स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में दिल से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ऐसे 5 पत्ते जो कि आपकी असाध्य से असाध्य बीमारियों को बाहर निकाल करके फेंक देंगे और आपको पूरी तरीके से निरोगी रखेंगे। वैसे भी अगर आप इनका सेवन करते हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। दोस्तों, ये पत्ते इतने असरदार हैं जो कि आपको रोगों से तो बचाते ही बचाते हैं, साथ में ही आपको यूरिक एसिड, थायराइड, शुगर, बीपी, इन सारे रोगों से और साथ में ही जो फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, खांसी, सर्दी, जुखाम, इन सब से बचाए रखते हैं, जो कि हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी करिएगा और विशेष अपनों के साथ में शेयर भी करिएगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इन पत्तों से लाभ भी हो, जो कि हमारी प्रकृति से हमें मिले हैं और हम इनको वरदान स्वरूप दूसरों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पहले पत्ते का नाम है, जो कि हम सब परिचित हैं, हमारी रसोई में ही रहता है, जिसे हरी धनिया बोलते हैं। आप कहेंगे हरी धनिया में ऐसा क्या है? दोस्तों, हरी धनिया में विटामिन ए है, विटामिन सी है और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो खून को बढ़ाते हैं, थायराइड को ख़त्म करते हैं। किसी भी तरीके का आपको चर्म रोग हो, फोड़े फुंसी हो, दांत खाज खुजली हो या फिर मुहासों के दाग हो, झाइयों के निशान हो, इन सब को ख़त्म करते हैं। आपको हरी धनिया का सेवन चटनी के फॉर्म में करना है। इसमें मिर्च मसाला ना डालें, सिर्फ इसकी चटनी पीसें और इसमें सेंधा नमक डालें। चाहे तो 1-2 काली मिर्च या थोड़ी सी हरी मिर्च डाल सकते हैं और इसका सेवन खाने के साथ में करें। या फिर आप हरी धनिया को थोड़ा सा काट करके, यानी कि आप इसको 100 ग्राम के लगभग धनिया लीजिए और इसको पानी में उबाल लीजिए। अब इसको सिप सिप करके मिश्री मिला करके पी सकते हैं। इससे भी आपके बहुत सारे असाध्य रोग जैसे थायराइड, सूजन, इन्फेक्शन वो ख़त्म होते हैं। दूसरी चीज़ का नाम है जो हम सब के घरों में पाई जाती हैं, वो है तुलसी। तुलसी में आपको कृष्णा तुलसी, जिसे श्यामा तुलसी कहते हैं, जिनका रंग काला होता है, वही लेनी है। इसके अंदर इतने सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो असाध्य से असाध्य बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। ये जड़ से ख़त्म करने के साथ साथ बीमारी पर डट करके काम करती है और उसे पूरी तरीके से निकाल फेंकती है। आपको सुबह उठ करके या नहाने के बाद में 7-8 पत्तियां तुलसी की गुनगुने पानी के साथ में सेवन करना है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही, हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णित है कि अगर हम तुलसी की कुछ एक पत्तियों को लेते हैं या काढ़ा बना करके पीते हैं तो हम 100 साल तक कभी बीमार नहीं पड़ते। ना ही कितना भी डेंगू, चिकनगुनिया या फिर फेफड़ों का इन्फेक्शन हो, सर्दी, जुखाम, खांसी हो, बुखार हो, किसी भी तरीके की लेडीज़ों की जो हेल्थ प्रॉब्लम होती, पीरियड रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम होती, उन सबको ख़त्म करने का गुण जो है वो श्यामा तुलसी के अंदर है। तो आपको तुलसी का सेवन, या तो फिर आप इसकी चटनी बना करके खा सकते हैं। तुलसी की कुछ एक पत्तियों को तोड़ लीजिए, उसे सिलबट्टे में पीस लीजिएगा। मिक्सी का ना उपयोग करें तो अच्छा होगा। सिलबट्टे में 10, 15, 20 पत्तियों को पीस लें और इसकी चटनी बना करके खाएं, या फिर इनको गर्म करके पानी के साथ में लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है बुखार, खांसी, सर्दी, जुखाम से लेकर के किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को दूर करने के साथ साथ में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। टीबी के जैसे रोग में भी, असाध्य बीमारियों में भी तुलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसका सेवन करके आप पूरी तरीके से निरोगी रह सकते हैं। तीसरी चीज़ है गिलोय, जिसे अमृता भी कहते हैं। अब आप जानते हैं कि अमृता यानी गिलोय जो होती है वो मरते हुए इंसान को जीवन दे सकती है। किसी भी तरीके का डेंगू हो, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, प्लेटलेट कम हो रही हो, डेंगू के रोग में बहुत सारी प्लेटलेट जो होती हैं एकदम से नीचे गिरने लगती हैं, तो ऐसे में आपको गिलोय का एक टुकड़ा लेना है, डंडी लेनी है, उसको कूट पीस करके तैयार कर लेना है। फिर पानी में इसे खौला लीजिए और खौलाने के बाद में इस पानी का सेवन 1 कप रोज करिए। आप देखेंगे इसके आगे, अमृता के आगे बड़ी महंगी से महंगी एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं, काम करती हैं, वो सब फेल हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर, इसका नाम ही है अमृता, जो कि काढ़ा बना करके अगर हम इसका लेते हैं तो कितनी भी पुराना आपका बुखार हो, किसी तरीके की आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी तरीके की डायबिटीज़ की समस्या हो, उन सब में अमृता बहुत काम की है। अब अगली चीज़ का नाम है, बहुत सारे लोगों की कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस रहता है, सूजन रहती है कमर के साथ साथ में, पूरे शरीर में अकड़न बनी रहती, चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिया है
अपराजिता, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं। हरसिंगार की कुछ एक पत्तियां ले लीजिए और इसे पानी में खौला लीजिए। इसके बाद में इसका सेवन हर दिन 7-8 दिन तक लगातार करिए। आप देखेंगे कि आपकी अगर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, गठिया के कारण, अर्थराइटिस के कारण, कमर में दर्द रहता है, इन सब में ये अपराजिता की पत्तियों की चाय जो है बहुत औषधि गुणों से भरी हुई है। इसकी 6-7 पत्तियों को 50 से 100 साल पुरानी गठिया का दर्द, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड ठीक किया जा सकता है। इसे 15 दिन तक सेवन करें। आप देखेंगे कि आपका जड़ से इस बीमारी से निजात मिल जाएगी और इलाज भी हो जाएगा। जो कि आप बहुत सारी पेन किलर खाते हैं जो कि दूसरी जगह पर आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अब अगली औषधि का नाम है, जिसे औषधि कह लें या फिर हम पान में हमेशा यूज़ करते हैं, जिसका नाम है चूना। चूना कैल्शियम से भरपूर होता है, लेकिन इसके औषधि गुण बहुत होते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का घुटनों में ग्रीस खत्म हो रही है, दर्द रहता है, वो सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सिर्फ एक चने के दाने के बराबर थोड़ा सा चूना डेली रूटीन में आप लेना शुरू कर दीजिए। आप इसे सब्जी में डाल करके ले सकते हैं, किसी भी तरीके से ले, लेकिन चूना सिर्फ एक छोटे से चने के दाने के बराबर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर से असाध्य रोग ठीक होने लगेंगे। साथ में ही आपको किसी तरीके के दर्द की शिकायत जो शरीर में रहती है वो ठीक होगी, क्योंकि ये सब कारण होते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। घुटनों से कट-कट की आवाज़ आना, कमर दर्द, अकड़ जाना, कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में सून्नीपन होना, ये सारी प्रॉब्लम जो है कैल्शियम जब कम होने लगता है, विटामिन डी कम होने लगता है तो होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ 15 दिनों तक आप छोटे सी एक चने के दाने के बराबर चूना का सेवन करें और देखें कि सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, है ना कितना आसान। हमारे आयुर्वेद की परंपरा, ऋषि मुनियों और बड़े बुजुर्गों की परंपराओं को अगर हम पालन करते हैं तो बिना दवा के हम पूरी तरीके से स्वस्थ भी रहते हैं और निरोगी भी रह सकते हैं। क्या पता हमें इन चीज़ों का नॉलेज ना हो या हमें ज्ञान ना हो, लेकिन आज मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक दीजिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आयुर्वेद से जुड़े, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।